आगामी पर्वों पर जन सुरक्षा और परंपरा निर्वहन के साथ बना रहे सौहार्द, शांति समिति की हुई बैठक। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप कैंप डीजे बीपी शर्मा ने किया शुभारंभ। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एनएसयूआई ने खोला मोर्चा, रैली निकाली, सौंपा ज्ञापन। और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी परासिया से माता रानी के लिए चुनरी पहुंची वैष्णो धाम, 151 श्रद्धालुओं का जत्था। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी पर्वों को लेकर आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी व शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। सभी ने सर्वसम्मति से पर्वों को लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए सहमति जताई। 10 तक आदमी अलाउड है तो 10 तक लोग, आप लोगों के प्रोएक्टिव सहयोग से ही हम उसको नियंत्रित रख पाएंगे। ये पुलिस या प्रशासन के बस की बात नहीं होगी कि हम लोग किसी को आने जाने से रोक देंगे। सब खुला है तो फिर ग्राउंड भी खुला है। पिछली बार भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम संख्या थी, फोटोग्राफ वगैरह आए थे, ठीक ठाक ही भीड़ हो गई थी, जबकि पिछली बार लॉकडाउन जैसी थोड़ी स्थिति थी। इस बार और ज्यादा थोड़ा आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा नियंत्रण पिछले बार से ज्यादा इस बार करना पड़ेगा आपको, तभी सीमित रख पाएंगे, नहीं तो वो फिर अनियंत्रित भीड़ हो जाएगी। प्रेरित होकर लोग पिछले बार तो सब बंद था, तब भी प्रतीकात्मक रूप से अगर निकालेंगे तो कम से कम 2-4 वाले उसमें रहेंगे, या हम मतलब बिना उसके तो वो निकलेंगे नहीं सर। उसको ये अधिकतम 10 व्यक्ति उसमें जिनकी जो भूमिका हो वो ऊपर, और उसके अलावा बैल, यानी व्यक्ति 10 हो सकते हैं और बैल 1 या 2। इसके बाद पूरी रात जागरण करके पूरे 16 श्रृंगार करके एक घर से दूसरे घर भजन गाने भी जाती हैं। तो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक छोटे तालाब में उसका विसर्जन के लिए कि रात्रि में पेट्रोलिंग, क्योंकि महिलाएं इधर से उधर रहती हैं, सब सोने का श्रृंगार पहनी हुई होती है। तो पूरे आगामी त्योहारों जैसे पोला और गणेश उत्सव को लेके, पर्युषण पर्व आदि को लेके शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक आज कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय और शांति समिति के माननीय सभी सदस्य उपस्थित थे। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग से कल आगामी त्योहारों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी के संबंध में सबको अवगत कराया गया और निर्णय लिया गया कि कोविड-19 के दृष्टिगत मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी का पालन करते हुए हम सभी लोग आम जन से अपील करेंगे और सब लोग मिलकर, शांति समिति के सदस्य, प्रशासन, पुलिस, सब लोग मिलकर गाइडलाइन का 100% पालन करते हुए आगामी सभी त्योहार मनाएंगे। मरहूम हाजी शमशाद खान जी की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा सूर्योदय ग्रुप व हम फाउंडेशन भारत के विशेष प्रयास से आज जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं व कोर्ट कर्मचारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में निःशुल्क बीपी, शुगर व ईसीजी का निःशुल्क परीक्षण किया गया। साथ ही डॉक्टरों द्वारा इन बीमारियों से ग्रस्त अधिवक्ता गणों व न्यायालय के कर्मचारियों को निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय गौतम, हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येन ठाकुर, सूर्योदय ग्रुप के सदस्य वित्त सचिव अमित मेहता, राजकुमार पवार, न्यायाधीश गण व महिला गण उपस्थित थी। जिला न्यायाधीश बीपी शर्मा व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय गौतम ने शिविर में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों एवं हम फाउंडेशन भारत व सूर्योदय ग्रुप के प्रति आभार व्यक्त किया है। आज बड़ा अच्छा दिन है कि यहाँ के मशहूर एडवोकेट्स जो अब हमारे बीच नहीं है, शमशाद खान जी की स्मृति में उनके बेटे और उनके परिजनों के द्वारा एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से हम फाउंडेशन एवं सर्वोदय फाउंडेशन की ओर के द्वारा ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सभी अधिवक्तागण, उनके परिजन, जजेस एवं सभी हमारे कर्मचारीगण इसका लाभ ले रहे हैं। निरंतर चेकअप हो रहा है। ये बड़े अच्छी बात है कि निःशुल्क सभी के लिए आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लाभ ले रहे हैं।
और निःशुल्क स्वस्थ रहने के लिए ये आवश्यक है कि समय पर रेगुलर चेकअप हो। बगैर चेकअप के ये नहीं ज्ञात किया जा सकता कि आपको कौन सी बीमारी है। अगर समय पर मालूम पड़ जाए तो उसका आसानी से क्योर किया जा सकता है। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। और शमशाद जी यहाँ के बड़े मशहूर एडवोकेट थे और सभी लोग यहाँ के जितने जूनियर हैं उनके समय जो थे उन्होंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। बड़े सुशील और सभ्य थे, सभी के प्रति उनका बड़ा अच्छा व्यवहार था जैसा मुझे बताया गया। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे कैंप निरंतर आयोजित होते रहें। जिला एनएसयूआई द्वारा आज अध्यक्ष आशीष साहू व प्रदेश महासचिव शाहिद खान के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई ने ज्ञापन के माध्यम से जनवरी-फरवरी माह 2021 में आयोजित परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े की जांच सरकार द्वारा सीबीआई से न कराकर साइबर सेल से कराए जाने का विरोध दर्ज कराया है। एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोकी ना के रोकी, एनएसयूआई से रोकी, मदद प्रशासन होश में आओ, मदद प्रशासन होश में आओ, आई रे आई, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों के सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में, मैदान में, व्यापम के घोटाले को जूते मारो साले को। अरे पीछे साइबर सेल को युवा मध्य प्रदेश में महिलाओं को मारा जा रहा है। अभी फरवरी माह में व्यापम में जो भर्तियां हुई थी नर्सिंग को लेकर के, जिसमें सरकार ने खुद ने स्वीकारा है कि उसमें व्यापक रूप से इसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको लेकर के उन्होंने साइबर सेल को जांच सौंपी हुई है। ये बड़ा हास्यास्पद विषय है कि जिसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए थी। इतने हजारों लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके साथ धोखाधड़ी की गई। आज उनको आप साइबर सेल को आप किस आधार पर आप साइबर सेल को जांच के लिए दे रहे हैं, जबकि ये तो सीबीआई का मुद्दा था। किस प्रकार से फर्जीवाड़ा करके जो बेचारे गरीब परिस्थिति के लोग थे, जो नीडी थे, उनको वो हक मिलना था, लेकिन सरकार ने पैसे से फर्जीवाड़ा करके उद्योग धंधा चलाया और उनके सगी संबंधियों को उसमें अवसर प्रदान किया। ये सरकार एक तो कई सालों से वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो बेरोजगार आज त्राही हो रहे हैं, और अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी ये फर्जीवाड़ा करते हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो इसकी सीबीआई जांच कराएं। अगर वो निष्पक्ष है, अगर चाहते हैं कि जिले की प्रदेश की जनता को न्याय मिले, प्रदेश के रहवासियों को न्याय मिले, तो वो सीबीआई जांच कराएंगे और दोषियों पे कार्रवाई होगी। तो हम एनएसयूआई के माध्यम से आह्वान करते हैं कि इसमें सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। पूर्व डीपीसी छिंदवाड़ा स्वर्गीय जीएल साहू जी के जन्मदिवस की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोनिया करबल में वृक्षारोपण एवं श्रद्धांजलि सभा सहित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, रोहित पोफली, साहू परिवार से गौरव साहू, सौरभ साहू, डीपीसी संजय दुबे, बीआरसी अशरफ अली के साथ समस्त बीआरसी स्टाफ, शाला परिवार उपस्थित रहे। सर मत निकालिए इसको, मिट्टी मत निकालो, आइए आप भी आइए ना, विनोद भी आइए ना, आप भी आओ बिल्कुल साहब। अरे आप लोग के सबसे बढ़िया काम, अच्छी चीज़ है। शिक्षा जगत के एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। उन्होंने जो शिक्षा के आयाम स्थापित किए हैं वो कई जिले इसके साक्षी हैं। चाहे विकट परिस्थिति हो, कोरोना काल के दौरान भी कंट्रोल रूम की ड्यूटी हो, या मजदूरों का पलायन करके छिंदवाड़ा आना हो, या बसों की व्यवस्था करना हो, हर चीज़ में साहब का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता था। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित रह रहा है, आखिरी छोर तक वो 10:30 से 11 बजे तक पहुँच जाया करते थे। वहाँ से फ़ोन करके बताते थे कि देखो यहाँ पर ये कमी है। तो साहब की जो कमी है वो तो जीवन भर हमें
उनका एहसास दिलाती रहेगी और इसी मन से हम चाहत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। आज इस अवसर पर साहू साहब को यहाँ श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो वो प्रसन्न हो और ईश्वर का उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे। हम सभी उनसे बहुत नज़दीक से जुड़े थे। जो उनका व्यवहार था और काम करने की जो क्षमता थी और जज्बा था और जिस जुनून के साथ वो काम करते थे, अभी हमारे अशरफ ने बताया कि वो सुबह 10-11 बजे ही जिले के कोने में पहुंच करके बच्चों की पढ़ाई के स्तर को लेकर के और जो भी काम हो सकता था वो करते थे। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि न सिर्फ छिंदवाड़ा के लोगों के लिए, शिक्षा जगत के लिए यह पूर्णी क्षति है। इस क्षति को भरा नहीं सकता, लेकिन कोरोना महामारी ने सिर्फ GL साहू सर नहीं, हमारे शिक्षा परिवार के सैकड़ों लोगों को हमसे छीना है। और मुझे लगता है कि संक्रमण भी वही आया कि वो अपना कार्य करते रहे। शहर के ट्रैवल संचालकों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में हुए वाहनों के टेंडरों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ट्रैवल संचालकों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वे पूर्व में भी शिकायत कर चुके हैं, पर अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सीओमओ कार्यालय में चल रहे वाहन टेंडर के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज हम सब लोग एकत्रित होकर ज्ञापन दिया गया है। लगातार 6 वर्षों से नेता एवं अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार करके मात्र एक कंपनी इरल्स को टेंडर दिया जा रहा है, जिसके कारण अन्य किसी टेंडर को टेंडर भरने का मौका नहीं मिल रहा है। इसकी उचित कार्रवाई हेतु हम सब एकत्रित होकर आज ज्ञापन दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय लॉटरी विनियम 1998 एवं जुआ विनियम 1867 नियम के अंतर्गत राज्य में जुआ एवं लॉटरी की अनुमति की पहल कर दी गई है। शहर कांग्रेस कमेटी के समन्वयक आनंद बख्शी ने सरकार द्वारा इस तरह के निर्णय को लेना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह अब जुआ और लॉटरी के लिए भी अनुमति की पहल करेगी। ये उल्लेखनीय तथ्य है कि केंद्र सरकार द्वारा लॉटरी विनिमय अधिनियम 1998 और जुआ एक्ट 1867 द्यूत अधिनियम कहा जाता है, जिसे उसके अंतर्गत अब अनुचित व्यवहार व्यापार की अनुमति प्रदान करने की पहल सरकार ने कर दी है। इसका आशय यह है कि भविष्य में सरकार जुआ भी खिलवाएगी और लॉटरी को भी आरंभ करेगी। कांग्रेस जन इसकी तीव्र निंदा करते हैं। आज ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी हुई, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, होना यह चाहिए था कि रोजगार के अवसर तलाशे जाए, परंतु दुर्भाग्य यह है कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने की बजाय जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे कारोबार को अब सरकारी अनुमति प्रदान, जो हमारा समाज है उसमें उसको अपराध के गर्त में धकेलने का काम कर रही है। साथ ही यह भी चिंता का विषय है कि बेरोजगार वैसे ही हताश है। अभी आपने देखा व्यावसायिक परीक्षा मंडल की भर्ती में घोटाला हुआ, भर्तियां नहीं हो पाई। ऐसे समय में बेरोजगार हताश है। अगर जुआ और लॉटरी आरंभ होती है तो निश्चित रूप से बेरोजगार भटकाव की ओर, अपराध की ओर बढ़ेगा। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में हम सड़क पर उतरकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। निरंतर वृक्षारोपण अभियान के तहत आज वृक्ष समिति द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव और वरिष्ठ भाजपा नेता भगवंत सिंह विर्क का जन्मदिन शुक्ला ग्राउंड के पास वृक्षारोपण कर मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी, स्वामी वासुदेवानंद, स्पोर्ट्स टीचर दादा KR तिवारी, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन सनत उचरेठे, संजय भावरकर, भाजपा युवा नेता कुबेर सूर्यवंशी, सिवनी से मास्टर अरिजीत सिंह बैस और स्वस्ति सिंह बैस, फॉरेस्ट स्पोर्ट्स क्लब के सभी सदस्यगण भी शामिल हुए। कार्यक्रम में वृक्ष समिति के सदस्य भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, मंडल उपाध्यक्ष मोरेश्वर हिवसे, देवेंद्र गावंडे, अंकित सोलंकी, बिट्टू मंडरा सहित अन्य प्रकृति प्रेमी उपस्थित थे।
स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में सदगुरु परिवार द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 46 वर्षों से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य नागेंद्र ब्रह्मचारी जी ने आज समापन दिवस पर परीक्षित के मोक्ष की कथा बताई। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि अब तो समय आ गया है, तो इधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि यज्ञ हो रहा है। जामवती का एक बेटा था जिसका नाम था सांब। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण का हो गया और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल। भगवान ने कहा चलते हैं अपने धाम में, अपने द्वारपाल पहुंच गए। अपन भी ये भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ही ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, इसलिए मैं इनकी पूजा करूंगा। शिशुपाल ने कहा हे धर्मराज, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं कि हम जैसे राजा महाराजा बैठे हैं तुम एक ग्वाले की पूजा कर रहे। जो अंधा होता है आंख का वो अंधा कहलाता है। पूजा किया जाता है, व्यक्ति का गुण पूजा जाता है। परंतु शिशुपाल ने कहा एक ग्वाले की पूजन करते हो, शर्म नहीं आई तुमको? अब भगवान श्री कृष्ण हंसते जा रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि एक इतनी गाली देते जा रहा है, परंतु ये हंसते जा रहे हैं। पर भगवान माला चला रहे थे, ऐसे हाथ से गिन रहे। तो राजा परीक्षित ने पूजा भगवान के आगे। भागवत स्थल पर महामंडलेश्वर स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद गिरी जी भी पहुंचे और श्रद्धालु भक्तों को अपने आशीर्वचन प्रदान किए। आज हमारे कार्यक्रम की पूर्णाहुति बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर हो रही है। महाराज श्री अपना व्यस्तम समय निकाल करके और दर्शन देने के लिए आए हैं। उनका सभी ताली बजा करके हार्दिक स्वागत करें। और नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकारुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः जयति रघुवंशतिलकी जगदम्बे माता की पवन सुत हनुमान की गंगा माता की गो माता की भारत माता की नर्मदा मैया की श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर की श्री व्यास जी महाराज की ब्रह्मचारी श्री नागेंद्र जी महाराज की भारत के संतों की भारत के वीरों की भारत के बलिदानियों की भारत के त्यागी तपस्वियों की भारत की सन्नारियों की हर हर। परासिया विधानसभा से सनातन धर्म समिति के तत्वावधान में जिला पंचायत सदस्य ज्योति डहरिया, पूर्व पार्षद विनोद मालवीय, युवा नेता राजकुमार सिंह के सहयोग से 151 भक्तों का जत्था 51 मीटर की चुनरी लेकर मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचा और मां को चुनरी भेंट की। सकल दिगंबर जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन आगामी 10 सितंबर से आत्म साधना एवं धर्म आराधना का अनादि निधन महापर्व 10 लक्षण का मंगलमय आराधना करेगा। 10 लक्षण महापर्व की पूर्व बेला पर मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सदस्यों ने
अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में विराजमान जिन प्रतिमाओं का प्रक्षालन कर पूरे जिनालय एवं स्वाध्याय भवन की व्यावृत्ति कर दशलक्षण महापर्व की तैयारी प्रारंभ की है। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते आपको फिर दिखाते हैं आज की हेडलाइंस। आगामी पर्वों पर जन सुरक्षा और परंपरा निर्वहन के साथ बना रहे सौहार्द, शांति समिति की हुई बैठक। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप कैंप डीजे बीपी शर्मा ने किया शुभारंभ। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एनएसयूआई ने खोला मोर्चा, रैली निकाली, सौंपा ज्ञापन। और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी परासिया से माता रानी के लिए चुनरी पहुंची वैष्णो धाम, 151 श्रद्धालुओं का जत्था। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।